देखिएगा प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर का। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो बच्चों? फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो देखिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द एटम और ए group of atom, the atom or a group of atom which decide the physical and chemical properties of a organic कंपाउंड होता है। तो क्या हुआ बोलो बच्चों? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एक एटम भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो डिसाइड करेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कहें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। जैसे घर में एक मुखिया होता है, तो मुखिया ही सारे निर्णय लेता है और मुखिया ही सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? डिसाइड करता है। तो ऐसे ही जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुखिया है और वही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। जैसे क्लोरीन, तो ये हेलोजन है, तो क्लोरीन क्या है? एक एटम है। क्या है? एक एटम। तो ये एटम है। अब यदि ये कोई कार्बन की चेन ले लेते हैं और इस कार्बन की चेन में हम Cl जोड़ देते हैं, तो बताइएगा, तो CH3 जो Cl है वो एक एटम है। अब एटम है, अब हम लोगों ने इस कार्बन चेन के अंदर जोड़ दिया है, तो ये क्लोरीन जो जोड़ा है हम लोगों ने, यही क्लोरीन डिसाइड करेगा कि इस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी या इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पर, ये क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप हुआ, क्योंकि क्लोरीन लगते ही क्लोरीन ही अब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। क्या करेगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये OH है, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। क्या है ये? ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम, अब ये जो OH होता है इसको हम लोग एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ये जो OH है ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे ये कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के अंदर मैं क्या जोड़ देता हूं? OH जोड़ देता हूं। तो अब ये जो OH जुड़ गया है तो ये इस कार्बन चेन का मुखिया हो गया है। तो ये मुखिया ही क्या करेगा? इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? डिसाइड करता है। वही तय करेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी या उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो पता चला कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन एक एटम है, फ्लोरीन एक एटम है, आयोडीन एक एटम है, ब्रोमीन एक एटम है, और ये सभी चारों क्या हैं? हेलोजन्स हैं या कहीं हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। यदि ये किसी चेन के अंदर जुड़ जाए तो यही उस चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। जैसे OH है, अब ये OH क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। अब ये यदि इस चेन के अंदर जुड़ गया तो अब इस चेन की जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसको डिसाइड जो करेगा वो कौन करेगा? OH करेगा। अब ये जो OH है वो इस चेन का मुखिया हो गया है। तो किसी भी चेन का जो मुखिया होता है
वही उसका फंक्शनल क्या होता है, ग्रुप होता है। और मुखिया ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिसाइड करता है। अब देखिएगा बच्चों, हमारे जो 11th के और 12th के सिलेबस में करीबन 17 के करीबन फंक्शनल क्या है, ग्रुप है। तो मैं आप लोगों को एक पहले चार्ट बना देता हूं। चार्ट नहीं बना रहा हूं आपके लिए, कभी सोचो कि चार्ट बना रहा हूं, मैं आपके लिए चार्ट बना रहा हूं एक। उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर हम लोग हर फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 करके एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बच्चों लेंगे। तो देखते हैं 17 फंक्शनल ग्रुप वो कौन से हैं। देखिएगा, एक तरफ तो है हमारे पास नेम है, नेम है, नेम है। दूसरी तरफ जो है, सेकंड जो साइड है, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फंक्शनल ग्रुप। जो तीसरी साइड है उसका जर्नल क्या है, जनरल क्या है, फॉर्मूला है। जी फॉर्मूला का मतलब जर्नल फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और फिर उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, जैसे एल्केन का एन सफिक्स होता है, एल्कीन का एन सफिक्स होता है, एल्काइन का आइन सफिक्स होता है। तो इसी तरह से हर फंक्शनल ग्रुप के भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। देखिए, जो पहले नंबर पे आता है वो एल्कोहल आता है। कौन आता है, एल्कोहल आता है। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। क्या होता है, OH होता है। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है, ROH होता है। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल होता है। क्या होता है, बोलो बच्चों, ओल होता है। तो जो एल्कोहल है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कार्बन की चेन है, उसके अंदर यदि OH जुड़ जाए तो तब हम कहेंगे कि वो जो चेन है वो चेन एल्कोहल की चेन है। किसकी चेन है, वो एल्कोहल की चेन है। अब दूसरा देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड है जो हमारे पास, वो सेकेंड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। और इसका जर्नल जो फॉर्मूला होता है वो RCOOH होता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये आप बार बार R क्यों ठोक रहे हो, तो ये जो R है ना, इस R का मतलब होता है कार्बन चेन। तो मतलब COOH जो है वो किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये जर्नल फॉर्मूला है। या कहीं R का मतलब होता है एनी एल्काइल ग्रुप होता है, या आप कहें कि कार्बन चेन है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड होता है। क्या होता है, बोलो बच्चों, ओइक एसिड होता है। जो तीसरा हम लोग जो ले रहे हैं, जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड अमाइड। क्या है, बोलो बच्चों, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH2 होता है। और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RCONH2 होता है। और इसमें जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, बोलो बच्चों, अमाइड लगता है। क्या लगता है, अमाइड लगता है। तो हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 करके लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो चौथा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एसिड क्लोराइड। क्या नाम है, बोलो बच्चों, एसिड क्लोराइड। इसका जर्नल फंक्शनल ग्रुप होता है COCl होता है। इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RCOCl होता है। इसका जो सफिक्स होता है बच्चों वो होता है ऑयल क्लोराइड होता है। क्या होता है, बोलो बच्चों, ऑयल क्लोराइड होता है। जो पांचवा फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं वो है प्राइमरी अमीन होते हैं। क्या होता है, प्राइमरी अमीन होते हैं। तो प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, क्या होता है, बोलो, NH2 होता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। और इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है RNH2 होता है। इसमें जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, अमाइन ही लगेगा। जो छठा होता है वो होता है सेकेंडरी अमाइन होता है। अमाइन भी 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्चरी होता है। तो सेकेंडरी अमाइन जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH। मतलब NH है, ये इधर से भी बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी। क्या मतलब है तब बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। तो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RNHR होता है। और इसके अंदर भी सफिक्स अमीन ही लगता है,
बट नेमिंग का तरीका क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जो सातवां होता है, जो सातवां फंक्शनल ग्रुप है वो है टर्चरी अमीन। क्या है बोलो बच्चों, टर्चरी अमीन। तो टर्चरी जो अमीन होता है उसका ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RNR और ऊपर भी क्या होता है, R होता है। इसमें भी जो सफिक्स लगेगा वो अमीन ही लगेगा, बट इसका भी जो तरीका है वो ऊपर वाली दोनों अमीन से बिल्कुल अलग है नेमिंग का। अब हम 7 ले चुके हैं, अब हम लोग 8वां जो ले रहे हैं, नेक्स्ट जो ले रहे हैं, नेक्स्ट है ईथर है। क्या है बोलो बच्चों, ईथर है। ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ये। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है ROR होता है। अभी इसका हम लोग सफिक्स नहीं बता रहा हूं मैं, इसका सफिक्स क्या होता है, क्योंकि इसके नेमिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, तो इसका सफिक्स अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो 8 तो हम लोग ले चुके हैं, तो अब हम लोग 9th के ऊपर प्रवेश करेंगे। चलिए, तो टोटल जो करीबन जो टोटल फंक्शनल ग्रुप है वो 16 या 17 है। ओके, चलिएगा, तो हम लोग 8 ले चुके हैं, तो हम लोग 9th वो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। चलिएगा बच्चों, तो अब हम लोग जो 9th वो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, 9th है, 9th फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर हम लोग इनको हेलो एल्केन भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो X होता है। X तो जर्नल होता है, X मतलब हेलोजन है, तो ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है और हेलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो RX होता है, RX है। इसमें सफिक्स नहीं लगता है, इसके अंदर जो लगता है वो प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, और प्रीफिक्स होता है इसका हेलो। हेलो का मतलब ये होता है कि यदि क्लोरीन हुआ तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन हुआ तो आयोडो हो जाएगा और फ्लोरीन हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। अब हम लोग 10वां जो ले रहे हैं, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है हमारे पास, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है हमारे पास, ठीक है, एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड होता है। तो जो एल्काइल साइनाइड होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CN होता है और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RCN होता है। और इसमें जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों, वो यूज करते हैं नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। जो 11वां फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड होते हैं। क्या नाम होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NC होता है और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RNC होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो आइसोनाइट्राइल होता है। क्या होता है, आइसोनाइट्राइल होता है। आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं या फिर हम लोग आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं। तो आइसोसाइनाइड वगैरह जो है वो कॉमन नेम वगैरह में यूज करेंगे तो बता देंगे आपको क्या मतलब है। जो 12वां होता है वो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं इनको हम लोग, या फिर हम इनको नाइट्रो एल्केन भी कह सकते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड कहें या फिर हम लोग इनको नाइट्रो एल्केन कहते हैं। तो जो 12वां है वो नाइट्रो एल्केन है या नाइट्रो कंपाउंड है। इनका जर्नल फॉर्मूला होता है RNO2 होता है। इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो RNO2 होता है और सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका NO2 होता है। इसके अंदर सफिक्स नहीं यूज होता है, इसके अंदर प्रीफिक्स यूज होता है और प्रीफिक्स जो होता है इसका वो नाइट्रो यूज होता है। तो कैसे नेमिंग करेंगे वो तभी बताएंगे जब हम लोग एक एक करके हर फंक्शनल ग्रुप पे बात करेंगे। जो 13वां होता है 13 फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम होता है एल्काइल नाइट्राइट होता है। तो
तो एल्काइल जो नाइट्राइट होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है ON डबल बॉन्ड O होता है, ON डबल बॉन्ड O होता है, और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RON डबल बॉन्ड O होता है। सफिक्स जो यूज करते हैं हम लोग इसमें, हालांकि इसके IUPAC नाम नहीं होते, कॉमन ही होते हैं, तो इसमें जो सफिक्स बाद में लगाते हैं वो नाइट्राइट लगाते हैं, तो नाइट्राइट यूज करेंगे। ओके, जो 14th फंक्शनल ग्रुप होता है, जो 14th है उसका नाम है ईस्टर है। क्या नाम है बोलो बच्चों? ईस्टर है। तो ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOR' होता है। R भी मान सकते हैं या R' भी मान सकते हैं, क्या मतलब है बाद में बताएंगे। और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RCOOR' होता है। तो इसमें तो भैया दोनों ही यूज होते हैं, तो इसमें प्रीफिक्स भी होता है यूज और सफिक्स भी होता है। तो प्रीफिक्स इसमें यूज करते हैं हम लोग एल्काइल यूज करते हैं, इसमें दोनों ही लगते हैं, और सफिक्स यूज करते हैं हम लोग इसमें OAT यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो बच्चों? OAT यूज करते हैं, OAT यूज करते हैं। तो 14 हो चुके हैं। जो हम लोग 15th फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, जो 15वां फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट है। तो 15th जो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जो 15वां है, उसको भी देख लेते हैं। तो 15th जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है देखते हैं, चलिए। तो 15वां जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या है देखिएगा, उसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है बोलिएगा बच्चों? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होता है। ओके, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R होता है। अब इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग एनहाइड्राइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? एनहाइड्राइड यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? एनहाइड्राइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो बच्चों? एनहाइड्राइड यूज करेंगे। जो 16th होता है वो होता है थायोएल्कोल होता है। क्या होता है? थायोएल्कोल होता है। तो थायोएल्कोल होता है, तो थायोएल्कोल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो SH होता है। क्या होता है? SH होता है, और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है RSH होता है। ठीक है, ओके। इसका फंक्शनल ग्रुप अभी सफिक्स यहीं पर छोड़ देते हैं, तो बाद में बताएंगे इसके क्या है। तो करीबन ऐसे थायोएल्कोल जो है वो हम लोग 11th और 12th में यूज नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ये 15 जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम लोगों को 1 by 1 करके पढ़ने हैं। तो हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या नाम है बोलो बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग 1 by 1 करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलिएगा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जर्नल फॉर्मूला है वो है RCOOH। R क्या है यहाँ पर? वेयर। R क्या है? R क्या है? एनी एल्काइल ग्रुप। R जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप, R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, और मे बी H, और मे बी H इन वन केस, और H है एक केस में, और बाकी ग्रुप में ये R जो है वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये है ये कार्बन की क्या है? एक चेन है। इधर इसमें जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। अब पहला रूल जो है वो उसको समझिएगा। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि नंबरिंग ऑलवेज डन from that side
that side the functional group should get the लोवेस्ट नंबर। तो पहला रूल ये है आईयूपीएससी कमेटी का कि नंबरिंग आपको हमेशा उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। रूल नंबर 2 को भी समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इस पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, इन आईयूपीएससी नेम the carbon of in IUPAC name the carbon of functional group should be counted होते। तो जब भी आप कभी IUPAC नाम लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो तब जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ये वाला, तो इसको भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, अब हम एग्जांपल से समझते हैं क्या है। बताइएगा, ये मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, ये कंपाउंड क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ, ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि अच्छा एक और बात लिख देते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है COOH होता है। अब COOH जो है इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं। देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग एक पहला फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जर्नल फॉर्मूला RCOOH होता है। R यहाँ पर क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप है। ये R जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है ये कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, और मे बी H इन वन केस, और एक केस में ये RH भी होगा। वो कौन सा केस है बताएंगे अभी। इसमें जो सफिक्स लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, या कहें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सरनेम जो है वो ओइक एसिड है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका COOH होता है, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। 2 रूल लिखे हैं हम लोगों ने जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। पहला रूल तो ये है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। रूल नंबर 2 ये है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे हो, IUPAC नाम लिख रहे हो, तो उस वक्त आपको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, बताइएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उसके अंदर COOH ग्रुप जुड़ जाए तो तब हम उसको कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक का कंपाउंड है या कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, ये चेन है। अब देखिए R की जगह मैंने यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 जोड़ा है, मतलब मिथाइल जोड़ा हुआ है, या कहीं यहाँ पर हम लोगों ने CH3 को जोड़ा हुआ है। अब नेम करते हैं, देखिएगा इसका। अब देखिए, एक तो ये कार्बन हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो कितने कार्बन हो गए? 2। अब तो ये 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। ये एथ कहते हैं हम लोग, तो ये एथ हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप IUPAC नाम लिखे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ यूज कर रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम क्या हुआ? इथेनोइक एसिड हुआ है। तो आप इथेनोइक एसिड है, बट ये जो इथेनोइक एसिड है इसमें से हम लोग E ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप का मतलब है E को हटा देते हैं। ऐसा क्यों है? IUPAC कमेटी कहती है कि यदि कोई भी सफिक्स है, उस सफिक्स का जो पहला अल्फाबेट है, वोवेल है, A है, E है, I है, O है या U है, तो चाहे वो एल्केन हो मतलब एन हो, चाहे वो ईन हो और चाहे वो आइन हो, उसका हमेशा ए को हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम हुआ क्या? इथेनोइक एसिड हुआ है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं, रूल नंबर 3 को लिख देते हैं, कभी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं। क्या है कि इफ फर्स्ट अल्फाबेट
of suffix, if first alphabet of suffix is vowel या vowel, vowel मतलब a, e, i, o, u है। तो if first alphabet of suffix is vowel, then e is always dropped कहें या replace कहें, then e is always replace from an, in and ein। तो क्या कह रहा है ये कि यदि आपका कोई भी सफिक्स है और उस सफिक्स का पहला अक्षर वोवेल है, जैसे ओइक एसिड है, ये एक सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका पहला अल्फाबेट क्या है? वोवेल है, ओ है। तो यदि फर्स्ट अल्फाबेट वोवेल है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो तब एन जो है उसको एन जो है चाहे वो तब हम लोग ई को रिप्लेस कर देते, ई को हटा देते हैं। किसका ई हो, चाहे वो ई एन का हो, चाहे वो ई इन का हो, और चाहे वो ई किसका हो? आइन का हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही करा है। तो दो कार्बन थे तो इसलिए एथ लिखा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, और सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें? ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड है। इसी इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम होता है बच्चों, जो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। तो इतना ज़्यादा ये इथेनोइक एसिड से फेमस नहीं है जितना फेमस ये किससे है? एसिटिक एसिड से। जैसे किसी का नाम सोनू, तो सोनू तो रियल नाम है, और पाल्ला उसका क्या हो? निकनेम हो, तो वो पाल्ले से ज़्यादा फेमस होता है, उतना वो फेमस किससे नहीं होता है? सोनू से नहीं होता। तो ऐसे ही ये इथेनोइक एसिड उतनी फेमस अपने इथेनोइक एसिड नाम से नहीं है जितनी ये किससे फेमस है? अपने कॉमन नाम से, जिसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के साथ साथ इसका एक और भी नाम होता है, इसको विनेगर एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विनेगर एसिड? क्योंकि एसिड सिरके के अंदर मिलती है। जो सिरका होता है, अचार वगैरह में डलता है, पिकल्स में, तो उसके अंदर भी एसिड होती है, और सबसे पहले इस एसिड को विनेगर से ही आइसोलेट करा था, तो इसलिए इस एसिड का नाम पड़ा विनेगर एसिड पड़ा है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो बताइएगा, पहला एग्जाम्पल था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। HCOOH होता है। बताइए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप? COOH है। एक बात याद रखना बच्चों, यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उसके अंदर COOH आ जाए तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम करते हैं। तो देखिएगा कितने कार्बन है यहाँ पर? एक है। अब मैंने ये बताया है कि जब भी आप कभी IUPAC नाम लिखें तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन को भी आपको क्या करना होता है? काउंट करना होता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन जो नेम है, जिससे बहुत ज्यादा फेमस है, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड होते हैं। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड होते हैं। जो चींटी वगैरह होता है या चींटा होता है या मधुमक्खी वगैरह होती है, तो जब आप लोगों को काटती है ना, वो डंक मारती है, तो आपके अंदर क्या छोड़ देती है? मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, या कहीं आपके अंदर क्या छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। जिस फॉर्मिक एसिड की वजह से आप लोगों को क्या होती है? ईचिंग होती है, पेन वगैरह भी होता है, और साथ साथ खुजली भी होती है सुसरी। तो देखिए, अब इस पे हम लोग और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, तो जगह भर चुकी है बोर्ड पे, इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बताइए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इतने रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। ओके, RCOOH होता है। R क्या होता है यहाँ पर? कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, या कहीं एनी एल्काइल ग्रुप होता है, और वन केस में या पहले जो केस होता है उसमें R जो है वो H होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड में कोई कार्बन चेन नहीं होती, R की जगह क्या जुड़ा रहता है? H जुड़ा रहता है। दूसरा क्या होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है, और इसमें जो सफिक्स लगता है वो क्या लगाते हैं हम लोग? ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो बच्चों? ओइक एसिड यूज करते हैं। फिर 3 रूल लिखे हैं हम लोगों ने। तो पहला रूल ये लिखा है कि आप लोगों को नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल क्या है कि भाई जब भी आप IUPAC नाम लिखे या IUPAC नाम लिखे, तो
तो आप लोगों को कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का वो भी आपको काउंट करना है। और तीसरे रूल में यह है कि यदि कोई भी सफिक्स है, उस सफिक्स का जो पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट वोवेल है, तो हमेशा ई को हम हटा देते हैं, चाहे वो ई एन की हो और चाहे वो ई इन की हो और चाहे वो ई आइन की हो। ओके, आगे चलते हैं। जैसे ये रहा, अब बताइएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों है ये कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि इसके अंदर COOH है। अब इसका नाम करते हैं, तो देखिएगा नंबरिंग हमेशा उधर से करने जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करते तो फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे आता है? 3 पे आता है। अब देखिएगा नाम करिएगा, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन यूज कर रहे हैं, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग? ओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम हो गया प्रोपेन ओइक एसिड हो गया। तो इसको कॉमन जो नाम होता है, इसका कॉमन नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इसका कॉमन नाम होता है प्रोपायोनिक एसिड होता है। तो इसको हम लोग प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं। तो आयुपेक जो नेम होता है या IUPAC नाम होता है इसका, वो प्रोपेनोइक एसिड है, और इसका कॉमन जो नाम है वो है प्रोपायोनिक एसिड है। तो अब हम जितने भी कंपाउंड लेंगे, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे, उन सभी के हम लोग ओनली IUPAC नेम लिखेंगे, किसी के भी कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है वो एक तो एसिटिक एसिड का है, मतलब इथेनोइक एसिड का है, और दूसरा किसका है? मिथेनोइक एसिड का है। तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के ही कॉमन नेम फेमस है, बाकी किसी भी आगे की एसिड के कॉमन नेम फेमस नहीं है। चलिएगा एक कंपाउंड हम लोग इधर से ले लेते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने बच्चों, और आपसे बोला जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो नाम लिखते हैं। तो पहले H यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये H यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर H यूज करा है, तो इस तरह से हम लोगों ने H यूज करा है। तो पहला रूल तो यही है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। और साथ में जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो भी काउंट करना है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यदि आप लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देते हैं तो नाम बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाम बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, करते हैं, देखिए। तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए एन लगाया है। ई आना चाहिए, ई को हट गया है क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो क्या है? ओइक एसिड है, और उसका पहला अल्फाबेट क्या है? वोवेल है, तो हैप्टेन हो गया है। और सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया बच्चों हैप्टेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है जैसे ये रहा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ये कैसी कार्बोक्सिलिक एसिड है? ब्रांच्ड चेन है। कैसी है बोलो बच्चों? ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये होता है कि एक ये रहा, तो ये ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर H लगा रहे हैं हम लोग, तो H लगा दिया है यहाँ पर, एक H इधर हो गया है, एक H इधर हो गया है, और इस तरह से एक H इधर हो गया है। तो पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा। तो फर्स्ट रूल सुनिएगा या नेक्स्ट रूल सुनिएगा कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता, तो सबसे लंबी चेन यही बैठ रही है। फिर दूसरा रूल ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टेड पेरेंट चेन। क्या कहते हैं इसको? सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। और ये जो बच गई है साइड में, इसको कहते हैं हम लोग साइड चेन, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसका हम लोग नाम करेंगे, तो बच्चों इसका नाम करिएगा जल्दी से। तो बच्चों कर लिया होगा आप लोगों ने इसका नाम, तो देखिएगा। तो ये क्या हो गई? सिलेक्टेड पेरेंट चेन हो गई, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो देखिएगा पहला रूल तो यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो? फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर दूसरा रूल ये है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और तीसरा रूल क्या है कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है? सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? तीसरी पोजीशन पे, और ये तीसरी पोजीशन पे कौन है? CH3। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, जो CH3 होता है ये केमिस्ट्री में मिथाइल कहलाता है। तो 3 मिथाइल हो गया। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए बच्चों? 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड हो गया है।
तो तीनों रूल दिमाग में रखना, तो तभी आप लोग ब्रांच चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कर पाएंगे। तो पहला रूल ये है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता हो। तीसरा ये है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के अनुसार। पोजीशन का मतलब है वो किस जगह प्रेजेंट है, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लोगों के पास अब ये रहा इधर। अब आपके टीचर ने बोला कि इसका नाम लिख के दिखाइएगा, तो इसका नाम लिखेंगे तो देखिएगा ऊपर एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया सी और एक इधर लगा दिया। तो हम लोग यहाँ पर एच लगा रहे हैं और फिर हम लोग इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। चलिएगा नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एच लगा रहे हैं हम लोग इस तरह से ये एच आ गए और अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो देखिएगा पहला रूल तो यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर क्या रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलता हो, नंबर मिलता हो। और जब भी आप कभी IUPAC नाम लिखें तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। गलती से इसको छोड़ मत देना, कभी नंबरिंग आप यहां से कर दो इसको 1 दे दो, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसको 1 मानना पड़ेगा। ओके 1 हो गया है। अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो देखिएगा ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, इसका मतलब तीनों मिथाइल है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं। तो 3 यदि सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हों तो हम लोग यूज करते हैं ट्राई का, और यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो तब हम लोग यूज करते हैं डाई का, और यदि 4 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो तब हम लोग यूज करते हैं टेट्रा का। तो देखिएगा बच्चों एक तो 3 पर है तो 3 कोमा हो गया, एक 4 पे है तो 4 कोमा हो गया, एक 5 पे है तो 3 एक जैसे हैं तो क्या यूज करेंगे, ट्राई, और CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम हो गया है 3,4,5 ट्राई मिथाइल। अब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन और बाकी सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया बच्चों 3,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड हो गया। तो आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पर। ये कंपाउंड है, इधर है ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इधर एक ये लगा दीजिएगा, इधर ये लगा दिया है और इधर C2H5 लगा दीजिए। आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा तो इसका नाम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वही काम करना है कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो सबसे लंबी जो चेन बैठेगी वो यही बैठेगी, ठीक है, इसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यदि आपको ये चेन सेलेक्ट नहीं करनी है तो आप नीचे वाले भी यदि चेन सेलेक्ट करोगे तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन बैठ रही है, इसका भी नाम वही आएगा जो नाम हम लोग इसका लिखने वाले हैं। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। आप सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए कौन कौन है। तो CH2 CH3 क्या होता है, इथाइल। इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, ई। ये भी इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल। आपको पता है कि यदि कोई कार्बन की चेन हो और उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं बोलो बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो देखिएगा करते हैं। तो पहले ई आता है, ये एम आता है, ई आता है। तो देखिएगा एक तो इथाइल कहाँ पर है, 3 पर है, एक इथाइल कहाँ पर है, 5 पर है। तो 2 है एक जैसी, तो इसलिए यूज करेंगे डाई इथाइल का शब्द। तो डाई इथाइल हो गया है। 5 पर कौन जुड़ा गया है, मिथाइल है, तो 5 कौन हो गया, मिथाइल हो गया। तो इसका नाम हो गया है 3,5 डाई इथाइल 5 मिथाइल। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है एन और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, ओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, 3,5 डाई इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यहीं पर क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड अमाइड है। बोलिएगा क्या ले रहे हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एसिड अमाइड है। बच्चों यदि आप लोगों को ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करना जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। पहला काम कर लिया। फिर दूसरा काम क्या करना है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फिर तीसरा काम क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का।
यदि कोई भी चेन ऐसी हो जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो आपको हमेशा अरेंज करने हैं या आपको हमेशा लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो माय डियर स्टूडेंट, वी कम्स टू ऑन द सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एसिड अमाइड होते हैं। तो अब हम लोग सेकंड फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं जिसका नाम है एसिड अमाइड होते हैं। अब ये एसिड अमाइड को देखते हैं। तो एसिड अमाइड का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जो एसिड अमाइड है इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो बच्चों, RCONH2 होते हैं। देखिएगा ये जो एसिड अमाइड है ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि इसका फंक्शनल ग्रुप CONH2 है और उसका फंक्शनल ग्रुप था COOH था। इसमें लगेगा सफिक्स अमाइड और उसमें जो सफिक्स लग रहा था ओइक एसिड, बाकी ये जो कि 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है। देखिएगा तो करते हैं हम लोग। R क्या है यहाँ पर, R जो है, R क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप और मे बी H इन वन केस होता है और मे बी H इन वन केस होता है। तो जो जर्नल फॉर्मूला है एसिड अमाइड का वो है RCONH2। R क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप है और मे बी H इन वन केस है। इसमें जो बच्चों हम लोग सफिक्स यूज करेंगे तो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग इसमें अमाइड है, तो अमाइड यूज कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड अमाइड का। तो कहने का मतलब ये है वो होता है CONH2 होता है। तो यदि कोई भी कार्बन की चेन हो उसके अंदर CONH2 लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो चेन हो जाती है वो किसकी हो जाती है, एसिड अमाइड की चेन हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड अमाइड या अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, या एसिड अमाइड भी कहते हैं हम लोग इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है, ओके सफिक्स हो गया है, ये सब हो गया है। तो चलिएगा अब नेमिंग करना शुरू कर देते हैं। अब बताइएगा ये एसिड अमाइड है कि नहीं है, ये एसिड अमाइड है। क्यों है एसिड अमाइड है, क्योंकि इसके अंदर CONH2 नाम का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और R की जगह हम लोगों ने क्या जोड़ा हुआ है, CH3 जोड़ा हुआ है, मतलब ये एक मिथाइल ग्रुप है। अब इसका नेम करते हैं तो नाम के तरीके वही है सभी जो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे। बस फर्क ये है कि वहां पर आप ओइक एसिड यूज कर रहे थे और यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे अमाइड को। तो देखिएगा पहला और ये दूसरा। आपको पता है कि जब भी आप IUPAC नेम लिखें तो आपको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी क्या करना है, काउंट करना है। तो एक और एक दो हो गए, तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन यूज कर रहे हैं। तो सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइड लगाएंगे। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये जो अमाइड है इसका पहला अल्फाबेट क्या है, वोवेल है। वोवेल मतलब ए है तो इसलिए एन का क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इथेन अमाइड हो गया। इथेन अमाइड का जो कॉमन नाम होता है बच्चों वो याद रखना, इसका कॉमन नाम होता है एसिटामाइड होता है। क्या नाम होता है, एसिटामाइड होता है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग HCONH2 ले रहे हैं, तो बोलिएगा ये एसिड अमाइड है कि नहीं है, ये एसिड अमाइड है। अब क्यों है ये एसिड अमाइड, क्योंकि इसके अंदर भी CONH2 है, बट यहाँ पर R की जो जगह है वो क्या है, H लगाया हुआ हम लोगों ने। तो मैंने ये बोला भी था कि जो R है वो एक केस में क्या होगा, H होगा। तो वो जो केस है जिसमें H होगा R, वो यही वाला केस है, पहले वाला केस है। अब तो इसका नाम करते हैं, देखिएगा तो कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। ठीक है, मैथ है और सिंगल बॉन्ड है तो एन है और सफिक्स क्या लगा रहे हैं हम लोग, अमाइड। तो इसका नाम हो गया मीथेन अमाइड। इसी मीथेन अमाइड का कॉमन नाम भी याद रखना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्ममाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों हम लोग, फॉर्ममाइड कहते हैं। तो ये फॉर्ममाइड होते हैं, तो ये फॉर्ममाइड है। अब नेक्स्ट देखिए इस तरह से, अब ये रहा, जैसे ये रहा और आपके टीचर ने कहा कि इसका नाम लिखिएगा, तो नाम कर देंगे। तो इधर से नंबरिंग करनी है और ये काउंट करना है कार्बन, क्योंकि हम IUPAC नेम लिख रहे हैं। देखिए अब जो भी हम कंपाउंड लिखेंगे उन सभी के जो नेम लिखने वाले हैं हम IUPAC नेम लिखने वाले हैं, IUPAC नेम लिखेंगे। कॉमन नेम हमें बस इन दोनों कंपाउंड के ही जरूरी है, बाकी किसी भी कंपाउंड के कॉमन नेम जरूरी नहीं है। देखिए तो हम ज्यादातर जो किसी भी कंपाउंड के नाम लिखते हैं वो IUPAC नेम ही लिखते हैं, कॉमन नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि कॉमन नाम सिस्टमैटिक नहीं होते। जबकि IUPAC जो नेम होते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं, उनका एक तरीका होता है, जबकि कॉमन नाम का कोई तरीका नहीं होता है, जिनको अधिकतर रटना ही होता है। देखिएगा
अब ये रहा, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अमाइड यूज करते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनमाइड है। हमने ये IUPAC नाम लिखा है, और जब IUPAC नाम लिखा है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हमेशा काउंट किया जाता है। अब जैसे ये वाला है, ये कंपाउंड है CONH2 है, और आपके टीचर ने कहा कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिखेंगे। तो देखिएगा कैसे नाम लिखेंगे इसका बच्चों, ये रहा, तो इसका नाम लिखना है। तो कार्बन काउंट करिएगा, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इधर से ही नंबरिंग करनी है। ओके, तो 6 कार्बन है, तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम ए हेक्सेन अमाइड होते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया, हेक्सेन अमाइड हो गया। अब हम लोग अमाइड की नेमिंग ले रहे हैं, और अमाइड भी कैसे ले रहे हैं, ब्रांच्ड चेन के ले रहे हैं, मतलब ऐसे अमाइड ले रहे हैं जिन अमाइड्स के अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। चलिए, इस तरीके की नेमिंग भी आपको आती है, क्योंकि ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसी ही है, तो इसको करते हैं। तो पहला रूल तो यही है बच्चों कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड रूल इज नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड, द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। व्हेन यू राइट द IUPAC नेम, देन द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज काउंट। तो देखिएगा, अब काउंट कर लिया है, ये सब कर लिया है। ओके, अब ये जो चेन सेलेक्ट करी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। और ये जो साइड में बच गई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो रूल नंबर 3 ये है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। तो देखिएगा तीसरी पोजीशन पे कौन जुड़ा है, CH3, और CH3 का क्या नाम होता है केमिस्ट्री में, मिथाइल होता है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे तो क्या हो गया, अमाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इट बिकम 3 मिथाइल पेंटेन अमाइड हो गया है। तो इसका नाम क्या हो गया, बोलिए बच्चों, इसका नाम हो गया है 3 मिथाइल पेंटेन अमाइड हो गया। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल से। अब जैसे ये रहा, इधर एक, इधर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, इधर ले रहे हैं CONH2 है, इधर देख लेते हैं। एक तो हम लोगों ने यहाँ ये लगा दिया है, एक इधर ये लगा दिया है, तो इस तरह से एक हम लोगों ने C2H5 करके लगा दिया। अब कहा जाए कि इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा बच्चों जल्दी से। अब ये रहा, ये रहा, तो इसका नाम करते हैं हम लोग। कैसे नाम करेंगे, तो पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो सबसे लंबी चेन भी यही है। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। ओके, कर लिया है। अब सब्स्टिट्यूएंट को पहचानिए, तो ये वाला इथाइल है, ऊपर भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो इसका मतलब तीनों ही इथाइल है। अब यदि 3 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो आप लोगों को क्या यूज करना है, ट्राई। यदि एक जैसे 2 हो तो डाई, और यदि एक जैसे 4 हो तो टेट्रा का इस्तेमाल करना है। देखिएगा क्या करते हैं। ई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका पहला अक्षर, इथाइल का पहला जो अल्फाबेट है या पहला जो अक्षर है वो क्या है, ई है। चलो करिएगा। एक तो 3 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा हुआ है, एक इथाइल कहाँ जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है। तीनों इथाइल है, तो क्या हो गया, ट्राई हो गया। और बाकी क्या हो गया, इथाइल ही तो है ना, तो ट्राई इथाइल हो गया है। 7 कार्बन है तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइड लगाएंगे। तो बच्चों इसका नाम हो गया है 3,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन अमाइड है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और फिर इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। देखिए IUPAC नेम इतनी आसान होती है कि इससे ज़्यादा कुछ भी आसान नहीं होता है। ठीक है, बस आपको चीज़ें समझना है। यदि आपको समझ आ गई तो आसान है, और नहीं समझ आई तो फिर लगेगा ये पता नहीं मास्टर कहाँ क्या लिख देता है। चलिएगा, तो इसका नाम करिएगा, तो इसका नाम क्या होगा, देखिएगा बच्चों, सभी बच्चे ट्राई करिएगा इसका नाम क्या होगा। तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चुन लो, सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो ये सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लिए। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, और जब आप IUPAC नाम लिख रहे हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या है, C2H5 इथाइल है, CH3 कौन है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो इसमें तो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो साइंस कहता है या IUPAC कहती है कि यदि कोई कार्बन की चेन हो जिसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो आपको हमेशा लिखने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताइए पहले E आता है या M आता है, E आता है, तो बोलिए इथाइल कहाँ पर है, 3 पर है, तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल हो गया।
तो 3 पर इथाइल भी लिख दिया हम लोगों ने, तो 3 इथाइल हो गया। चलिएगा 3 इथाइल हो गया। अब मिथाइल कहाँ कहाँ जुड़े, एक तो 3 पे जुड़ा, एक 4 पे जुड़ा है, तो 3 कोमा क्या हो गया 4 हो गया, तो 3 कोमा 4 हो गया है, और बाकी क्या हो गया डाई मिथाइल हो गया। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सेन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगाया है, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइड लगाएंगे। तो इसलिए इसका जो नाम हो गया बच्चों, वो नाम हो गया 3 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन अमाइड हो गया। क्या नाम हो गया, 3 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन अमाइड हो गया। चलिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर। इतने में इसको मिटा रहा हूं तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप लिया है हम लोगों ने, उसका नाम है एसिड अमाइड। अब जब एसिड अमाइड जो हम लोगों ने लिया है, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, RCONH2 होता है। R क्या होता है, एनी कार्बन चेन कहें या एनी एल्काइल ग्रुप कहें, और एक केस में ये RHB होता है, जो पहले वाला केस है। इसमें जो सफिक्स होता है इसका क्या होता है, अमाइड होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONH2 होता है। यदि कोई भी कार्बन की चेन हो जिसके अंदर CONH2 हो, तो मतलब वो किसकी चेन कहलाएगी, एसिड अमाइड की चेन कहलाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, जो बिल्कुल इसकी बहन है या इसका भाई है, जिसका नाम है थर्ड फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है एसिड क्लोराइड है। तो ये तीनों के तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक जैसे हैं, बस फर्क फंक्शनल ग्रुप का है और उनके सफिक्स का, बाकी सब कुछ सेम है। देखिएगा इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, ये GF नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। कभी सोचो कि इसकी भी गर्लफ्रेंड है एसिड क्लोराइड की। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है RCOCl होता है। वैसे ही है यहाँ पर भी R जो है एनी एल्काइल ग्रुप है। R जो है यहाँ पर क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप होता है। चलिएगा इतने में हिंट डाल देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे मेरे को। R जो है यहाँ पर वो क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप होता है, और वन केस में ये जो R है वो HB होता है। तो R जो है वो क्या है, R जो है एनी एल्काइल ग्रुप होता है। तो R जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप है, और मे बी नहीं है, और मे बी H इन वन केस होते हैं। तो जो R है वो एनी एल्काइल ग्रुप है, और एक केस में ये R क्या है, ठीक है, एक केस में ये R जो है वो HB होगा। इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे हम लोग बच्चों, वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑयल क्लोराइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो बच्चों, ऑयल क्लोराइड यूज करेंगे। तो ये ऑयल क्लोराइड हो गया। तो जैसे एसिड क्लोराइड में हम लोगों ने यूज करा था, जो एसिड अमाइड था उसके अंदर हम लोगों ने यूज करा था अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। तो ऐसे ही एसिड क्लोराइड के अंदर हम लोगों को यूज करना है ऑयल क्लोराइड यूज करना है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, एसिड क्लोराइड का। तो आपको ऊपर भी दिख रहा है, तो एक बार फिर लिख देते हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो, उसके अंदर COCl जुड़ जाए, तो उस कंपाउंड को कहते हैं, हम उस चेन को कहते हैं कि ये चेन एसिड क्लोराइड की है। तो एसिड क्लोराइड क्या है, ये अपने में एक फंक्शनल ग्रुप है। चलिएगा नेम करते हैं, देखिएगा बताइएगा बच्चों, क्या ये एसिड क्लोराइड है, हाँ ये एसिड क्लोराइड है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर COCl है, और यदि कोई भी कार्बन की चेन हो जिसके अंदर COCl जुड़ जाए तो वो एसिड क्लोराइड हो जाती है। नाम करिएगा। तो नंबरिंग तो उधर से ही करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो 1 और 2 हो गए, और जब IUPAC नाम लिखे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को मत भूल जाना, उसको भी काउंट करना है। तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथ। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर से भी हम लोगों ने जो एन है इसमें से ई हटा रखा है। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है, इसका भी जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, वोवेल है, मतलब O है। और IUPAC कहती है कि यदि कोई भी सफिक्स है उसका फर्स्ट अल्फाबेट वोवेल है, वोवेल का मतलब चाहे A है, चाहे E है, चाहे I है, O है या U है, तो हमेशा एन का, इन का और आइन का जो E है उसको हम लोग हटा देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इथेन ऑयल क्लोराइड हो गया। इसका कॉमन नाम देखिएगा बच्चों, कॉमन नाम क्या होता है, इसका कॉमन नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, एसिटाइल क्लोराइड होता है। तो एसिटाइल क्लोराइड से बड़ी फेमस है, इतनी ज़्यादा फेमस है कि जितनी इथेन ऑयल क्लोराइड से फेमस नहीं है, जितनी फेमस है किससे, एसिटाइल क्लोराइड से। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, HOCl होता है। अब देखिएगा क्या ये एसिड क्लोराइड है, हाँ जी है, बिल्कुल है।
क्यों है? क्योंकि इसके अंदर COCl है। तो COCl तो क्या होता है? एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो पक्का है ये। अब यहाँ पर जो R की जगह है वो क्या है? H है। तो मैंने बोला भी है कि जो R है वो एक केस में क्या होगा? H होगा, तो वो वाला केस यही है। अब नेम करते हैं इसका, देखिए तो कितने कार्बन है इसमें भाई? तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स बिकम ए मीथेन ऑयल क्लोराइड। इसका कॉमन जो नेम होता है, ये कॉमन नेम से बड़ी फेमस है, इसका कॉमन नाम होता है फॉर्माइल। क्या नाम होता है? फॉर्माइल क्लोराइड होते हैं। क्या नाम होता है? फॉर्माइल क्लोराइड होते हैं। तो कॉमन नेम हम लोगों को बस इन दोनों के लेने हैं, बाकी किसी भी मेंबर्स के या किसी भी कंपाउंड्स के हम लोगों को कॉमन नेम नहीं लेने हैं। किसके? एसिड क्लोराइड के। देखिएगा नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये रहा। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम तो दूसरी का बच्चा भी लिख देगा, फर्स्ट का बच्चा भी लिख देगा। तो देखिएगा नाम करते हैं, तो इधर 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5 हो गया। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन है। ये पेंट है भाई, 5 को कहते हैं, पैरने वाली पेंट नहीं है, तो ये पेंट हो गया है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स बिकम ए पेंटेन ऑयल क्लोराइड होता है। तो ये जो पेंटेन ऑयल क्लोराइड है ये IUPAC नेम है, ना कि कॉमन नेम है। अब मैं जो भी लिखने वाला हूँ सब IUPAC नेम ही लिखूंगा। अब देखिएगा, तो ये रहा, ये भी एक एसिड क्लोराइड है। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग। अब देखिएगा बच्चों, इसको ब्रांच बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसको ब्रांच बना देते हैं। तो देखिए ब्रांच बना देते हैं, तो ये हो गई ब्रांच चेन एसिड क्लोराइड हो गया। तो देखिएगा इसका नाम कैसे करेंगे? तो पहला रूल आपको पता ही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो? फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ओके। फिर नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ये जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है इसको कहते हैं सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। अब ये जो दो साइड में बच गए इनको साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। रूल नंबर 3 पता ही आपको, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है? सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। देखिए CH3 क्या होता है? मिथाइल, और ये भी मिथाइल है, तो दो एक जैसे हैं तो डाई का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 हो गया है, 3 के बाद क्या हो गया? 4, तो 3,4 हो गया है, डाई यूज करेंगे। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। तो क्या नाम हुआ? 3,4 डाई मिथाइल है। अब 6 कार्बन है तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, और सफिक्स क्या लगाते हैं बच्चों? ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। तो इसका नाम हो गया है 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ऑयल क्लोराइड हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट मेंबर है, या नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं। तो इधर देखिएगा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो ये है, इधर है। थोड़ा इसको समझिएगा, ऊपर ऐसे कर लेते हैं, इधर इस तरह से कर लेते हैं, और इधर इस तरह से कर लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो जब चलिएगा सबसे पहले H लगाते हैं, यहाँ H आ गए, 2 आ गए हैं, इधर भी 2 है, और इधर 3 H आ गए हैं, ऊपर 2 H आ गए, इधर 3 H आ गए, इधर 2 है और इधर 3 H है बच्चों, ओके। इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 है और इधर 2 है, और इधर कितने हैं? 3, और इधर बच्चों कितने हैं? 2 हैं। चलिएगा नेम करते हैं। तो पहला रूल यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो भैया सबसे लंबी जो चेन है ना वो इधर वाली है। यहाँ बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है, चेन को सेलेक्ट करने में, क्योंकि देखिएगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो आप लोग बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, तो इसको पकड़िएगा, इस वाले को, नीचे वाले को, और इसको खींच दीजिएगा, सीधा हो जाएगा, और इसको पकड़ के नीचे कर दीजिएगा, तो तब सबसे लंबी यही बैठेगी। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता है? कम से कम नंबर मिलता है। तो सबसे कम नंबर मिल गया, ये 9 हो गए। चलिएगा, या कहें कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है, ओके। अब सब्स्टिट्यूएंट पहचानिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम ही लिखने हैं, ओके। ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। इसमें तो 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो यदि चेन के अंदर 2 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप लोगों को उनको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले E आता है, तो ये इथाइल है, और ये भी कौन है? इथाइल है, और ये कौन है? दोनों मिथाइल है। तो चलिएगा लिखिएगा पहले, तो पहले E आता है, तो 3 पे इथाइल जुड़ा हुआ है, एक कहाँ जुड़ा है? इथाइल 6 पे जुड़ा हुआ है, तो 6 पर हो गया। तो क्या हो गया? डाई इथाइल हो गया, ओके। मिथाइल बताइएगा बच्चों कहाँ है? एक तो मिथाइल 4 पे है और एक मिथाइल कहाँ पर है? 6 पर है। तो क्या हो गया? डाई मिथाइल हो गया। तो ये डाई मिथाइल हो गया, तो ये डाई मिथाइल हो गया, ओके। 4 पे ही है ना, नहीं तो फिर बोलोगे कि गलत कर दिया। एक तो 4 पे है, ठीक है, एक 6 पे है, तो डाई मिथाइल हो गया, ओके। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग? ऑयल क्लोराइड लगाते थे। तो भाई देखिए इनको रटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इनको रट लेंगे।
तो इनको तो बस समझने के तरीके होते हैं, रूल्स हैं इनके। यदि आपको रूल्स आ गए और आपको तरीके पकड़ में आ गए तो आप सारी IUPAC पैक कर देंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कर देंगे। नहीं तो आप यदि रटने की सोचे तो आप नहीं रट पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करके दे सकता हूँ, या फिर आपके टीचर कुछ और चेंज करके दे देंगे, बोर्ड में कुछ और चेंज करके दे देंगे, तो फिर आप लोग सोचेंगे कि सुसरा कहाँ से आ गया, है ना। तो ऐसा तो कराया ही नहीं था मास्टर ने। तो भैया ये कराने वाली बात नहीं, इनके सब रूल्स होते हैं, इनके तरीके होते हैं करने के। तो देखिएगा, तो यहीं पर हम लोग इस टॉपिक को विराम देते हैं। तो हम लोगों ने आज 4 चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बताया, और फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को 15 पढ़ने हैं। फिर एक एक करके हम फंक्शनल ग्रुप ले रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम लोगों ने एसिड अमाइड लिया, और लास्ट में हम लोगों ने लिया है एसिड क्लोराइड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप समझ आए होंगे। ठीक है, घर पे करिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।